हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ माहिर होने के बारे में। जब भी आप किसी काम में माहिर होते हैं, अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, मीन्स हम हिंदी में बहुत तरीके से इन बातों को बोल सकते हैं, लेकिन यदि हमें इनके सेंटेंस इंग्लिश में बोलने होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं इनको मतलब एक अच्छे लेवल पर आपको बताऊंगा और कहां से शुरू करके आप किस लेवल पर इनको एंड कर सकते हैं देखते हैं। जब भी हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कोई भी इंसान किसी काम में अच्छा है, फिर उसकी डिग्री को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे गुड एट, स्मार्ट एट, एक्सपर्ट इन भी बोल सकते हैं और एट भी बोल सकते हैं। अब इनको यूज कैसे करना है, हिंदी में यूज होता है कोई भी इंसान किसी काम में अच्छा है, फिर माहिर हो जाना, चालाक होना, निपुण होना, कुशल होना, दक्ष हो जाना, प्रवीण हो जाना। इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तब हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे वर्ड्स है गुड, स्मार्ट और एक्सपर्ट, ये एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो इनकी बात हम बी से करेंगे। बी से करने का मतलब है जब भी आप इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगी। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूं। यदि आप सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद बी। बी नहीं लिखना है आपको कि आप वहां पर बी लिखे। बी के रूप आएंगे। पास्ट में जाते हैं तो वॉज वर, प्रेजेंट में इज, आर, एम, फ्यूचर में आपका विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी। ये आपके डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप पॉसिबिलिटी ज्यादा यूज करते हैं तो विल बी, आई बी के साथ शैल बी, मे बी, माइट बी। शायद होगा तो आप मे बी को यूज करें, शायद ही होगा तो आप माइट बी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इन वर्ड्स को लिखेंगे या तो गुड एट, स्मार्ट एट या एक्सपर्ट एट। गुड एट आप मीन्स वो अच्छा है किसी भी काम को करने में, स्मार्ट एट वो थोड़ा और उसकी डिग्री बढ़ गई है, थोड़ा माहिर हो गया है, एक्सपर्ट अब उसमें कोई कमी ही नहीं बची है। तो यहाँ पर आप उसके बाद जिस चीज में वो एक्सपर्ट हुआ है या अच्छा है या स्मार्ट हुआ है तो आप उस चीज का नेम लिखे। किसी काम को करने में माहिर हुआ है तो आप उस सेक्शन में आईएनजी लिख दें। नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पता है बी के बाद आप नॉट को यूज करते हैं। वॉज नॉट, वर नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इनके बीच में भी नॉट आएगा। मे नॉट बी और माइट नॉट बी। यदि हम इन्हीं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी इंसान से किसी भी बात को कंफर्म करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप वॉज को, इज को, विल को, शैल को, मे को, माइट को सेंटेंस के शुरुआत में रख देंगे और सेंटेंसेस बनने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन की फ्रेम में रखना चाहते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन वर्ड रखिए, फिर अपना बी, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद गुड एट, स्मार्ट एट, एक्सपर्ट इन, मतलब जैसी भी आप डिग्री बनाना चाहते हैं उसको रखेंगे, फिर उस चीज का नेम और एक्शन में आएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि वह पढ़ाने में अच्छा है। अब मैंने ज्यादा डिग्री नहीं बताई, मतलब उसको बढ़ा नहीं रहा हूं तो मैंने इजीली बोल दूंगा ही इज गुड, ही इज गुड एट टीचिंग। मैंने कहा वह बोलने में ठीक ठाक है, अच्छा है, बोलने में बोलता अच्छा है। ही इज गुड एट स्पीकिंग, मैंने कहा वह इंग्लिश में अच्छा है तो नेम हुआ यहां पर तो मैं बोलूंगा ही इज गुड एट मैथ्स। इस तरीके से यूज करें। लेकिन अगर वो माहिर है, माहिर से होने से मतलब हो जाएगा स्मार्ट हो गया है उस काम को करने में। जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है कि वह झूठ बोलने में माहिर है तो आप बना देंगे ही इज स्मार्ट एट टेलिंग अ लाई। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जो हैं इसके बनाकर दिखाता हूं। चलिए देखिए, अब मैंने कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिखे हैं और इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लेंगे कि आपको गुड एट को यूज कब करना है, जब कोई भी इंसान किसी भी काम को करने में अच्छा है तो आप गुड एट को यूज कीजिए। जैसे मैंने कहा वह पढ़ने में अच्छा है तो ही इज गुड एट रीडिंग। वह पढ़ाने में अच्छा है, ही इज गुड एट टीचिंग।
वह मैथ्स में अच्छा है, ही इज गुड एट मैथ्स। वह फिजिक्स में अच्छा है, ही इज गुड एट फिजिक्स। केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आप बोलना चाहते हैं इस तरीके से हो जाएगा। अगर उसकी डिग्री बढ़ा दी जाए, वह किसी काम में माहिर हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, स्मार्ट एट। जैसे मैंने कहा कि वह नाचने में माहिर है, ही इज स्मार्ट एट डांसिंग। मैंने कहा तुम झूठ बोलने में माहिर हो, यू आर स्मार्ट एट टेलिंग अ लाई। अगर मैं कहता हूं कि वह रोने में माहिर है, तो ही इज स्मार्ट एट वीपिंग। किसी भी काम में बहुत ज्यादा निपुण हो जाए तो आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट इन। जैसे मैंने कहा मेरा भाई पढ़ाने में एक्सपर्ट है, मतलब निपुण है, तो माय ब्रदर इज एक्सपर्ट इन टीचिंग। इस तरीके से आप यूज करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला यू आर स्मार्ट एट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोलने में माहिर हो। और कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं तुम ना एक नंबर के झूठे हो, तो इसको भी बोलने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जब भी हमें कुछ ऐसा बोलना है कि वह एक नंबर का है, वह एक नंबर का झूठा है, वह एक नंबर का मूर्ख है, वह एक नंबर का डांसर है, मतलब हम इस तरीके से बोले तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट रेट और उस चीज का नेम आप बोल दीजिए। तो ऐसे सिंपली आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर अ फर्स्ट रेट और उस चीज का नेम। जैसे मैंने कहा तुम एक नंबर के डांसर हो, यू आर अ फर्स्ट रेट डांसर। मैंने कहा तुम एक नंबर के खिलाड़ी हो, मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर अ फर्स्ट रेट प्लेयर। मैंने कहा तुम एक नंबर के झूठे हो, यू आर अ फर्स्ट रेट लायर। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। होप आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था, तो ये बना ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स आप इनकी हिंदी जो है खुद से लिख लेना, सामने ही मतलब आप जहां पर भी स्पेस है आपकी कॉपी पर, वहां पर आप इजिली लिख लेंगे। नेक्स्ट वह ड्राइविंग करने में, कार को ड्राइव करने में एक्सपर्ट होगा, निपुण होगा। ऐसी मेरी पॉसिबिलिटी है तो आप यूज करेंगे ही विल बी एक्सपर्ट इन ड्राइविंग द कार, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि वह बहाने बनाने में माहिर है, तो ये तो बहुत ज्यादा ही बोला जाता है कि भाई तुम बहाने बनाने में माहिर हो, तो यू आर स्मार्ट एट मेकिंग एक्सक्यूजेज। ठीक है, आप एक्सक्यूज बनाने में माहिर है। किसी से आप कंफर्म करना चाहते हैं आर यू स्मार्ट एट टीचिंग, क्या तुम पढ़ाने में माहिर हो या मतलब अच्छे हो, इस तरीके से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है व्हाई आर यू सो स्मार्ट एट एक्टिंग, तुम एक्टिंग करने में इतने माहिर क्यों हो। मतलब लोग बोलते हैं ना भाई तो बहुत एक्टिंग करता है, इतना माहिर कैसे हो गया, क्यों हो तुम इतने माहिर, तो हम बोलते हैं व्हाई आर यू सो स्मार्ट एट एक्टिंग। नेक्स्ट मैंने लिखा है माई सिस्टर इज स्मार्ट एट कुकिंग, मेरी जो बहन है वो कुकिंग करने में क्या है, माहिर है, झटपट से काम कर देती है, मैगी 2 मिनट में तैयार। नेक्स्ट लिखा है सी इज नॉट एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वह गाना गाने में निपुण नहीं है, कुशल नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही वॉज नॉट गुड एट रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि वह जो था किसी भी काम को लेकर अच्छा नहीं था। किस काम को लेकर, रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर को रीड करने में अच्छा नहीं था। हो फ्रेंड्स आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी और आप इनके बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। नाउ कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज शेयरिंग द वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे।